ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करें आज का नया दिन, नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ बहुत सारे नए नए कार्य। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके, बाबा की आज्ञा और उनकी अनुमति के साथ एक नया दिन बाबा की इच्छा और उनके आशीर्वाद से। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए मिलकर अपने नए दिन को बेहतरीन बनाने के लिए बाबा से प्रार्थना करें और सुनकर एक सुंदर सी साईं लीला अपने जीवन को एक नई शिक्षा देकर बेहतरीन बनाएं। हर सुबह आपको प्रार्थना के बाद एक बाबा की लीला सुनने को मिलती है। वो लीला जो आपको कहीं ना कहीं एक सुंदर सा संदेश देकर जाती है, एक सुंदर सा मैसेज देती है। और हर लीला सिर्फ सुनते ही नहीं हैं हम, वो आपको एक शिक्षा भी देती है। क्योंकि हर भक्त के साथ हुआ अनुभव एक एक एहसास होता है कि उस वक्त में उस भक्त ने अपने बाबा को कैसे महसूस किया, कैसे बाबा से अरदास करी, कैसे बाबा से प्रार्थना करके अपने जीवन में इस लीला को जब होते हुए देखा तो उनका क्या अनुभव रहा होगा। और कहते हैं कि हम तो बिना उस मालिक की कृपा के उनका नाम भी नहीं ले सकते। उनकी कृपा होती है तभी हम उनके श्री चरणों को स्पर्श कर पाते हैं, अपनी जिह्वा से उनका नाम पुकार सकते हैं। उनकी मर्ज़ी से ही उनके दरबार, उनकी चौखट पर पैर रख सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं। तो इस मर्ज़ी के लिए भी हमें उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्रभु, आपकी कृपा से मिला हुआ ये नया दिन मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं। हे देवा, हम सभी आपकी कृपा से एक नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। हम जो भी करें, जैसा भी करें, बस अच्छा करें, नेकी की भावना से करें। हमारे कार्य में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विघ्न ना हो जो हमें किसी कार्य में आगे ना बढ़ने दे, या फिर हम अगर किसी की मदद करना चाहें तो हम उस कार्य में सक्षम हों। हम कभी भी किसी के प्रति अपने मन में ऐसे विचार न रखें जिससे आपको अच्छा ना लगे। हे प्रभु, हम अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छे विचार दूसरों तक भी पहुंचाएं। ऐसी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखिएगा। हमारा इस संसार में रक्षा करने वाले सिर्फ आप ही हैं। हे प्रभु, बुरे विचारों से हमारी रक्षा करना, बुरे लोगों से हमारी रक्षा करना, बुरे आचरणों से हमारी रक्षा करना। हमारे ये बुरे विचार, बुरे आचरण आपकी धुनी में खत्म हो जाएं प्रभु। आपकी धुनी से हमें गुण प्राप्त हों और अब गुण उसी में चले जाएं। ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाना प्रभु। हमें सदैव अपने श्री चरणों से लगाए रखना, हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। और आज आप सभी जो भी कार्य करें, उस कार्य को करने के 1-2 मिनट पहले बाबा का नाम अपने मन में लेना शुरू कर दीजिए। कोई भी काम है, कुछ भी है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम काम होता है। तो जो भी आप काम करने चलें उसके पहले ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम कहकर अपने कार्य को शुरू करें, ठीक है। और अगर जितनी देर भी आपको ध्यान रहता है, बाबा का नाम मन में चलते रहने दीजिए। क्योंकि ये आपकी जिस दिन आदत पड़ गई ना, उस दिन आपको बहुत सुकून का अनुभव होगा। इसलिए जब भी आप कोई काम शुरू करो उसके पहले 1 मिनट अपने बाबा को याद करके, बाबा को नमस्कार करके फिर उस काम को शुरू करो। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और कुछ कमेंट्स हैं तो आइए पढ़ लेते हैं। तो कमेंट है हमारे रमा आंटी जी का। उनके नाती सूर्य प्रताप सिंह जी का जन्मदिन था कल, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे सूर्य प्रताप जी। साईनाथ आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, बाबा की असीम कृपा बनी रहे। साईनाथ की कृपा से हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम साई राम। और एक कमेंट है कोमल जी का। उनका बेटा स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, जो कि जिसके लिए वो बहुत परेशान है। बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं है, तो आप सभी लोग प्रार्थना करना। लेकिन कोमल जी, आपने बेटे का नाम नहीं दिया है,
फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि आपका बेटा जल्द से जल्दी ठीक हो जाए। अगर आपके पास बाबा की उदी है तो उसको दीजिए, साईं कृपा से वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बाकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो उसका चलते रहने दीजिए। बाबा साथ हैं, हिम्मत रखिए, सबूरी रखिए और साईं नाम का स्मरण कीजिए। आप माँ हैं, जितना नाम स्मरण करेंगी आपको उतना ही असर दिखाई देगा, ठीक है। और एक कमेंट लता जी का है, वो अपनी सिस्टर सबिता जी के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं। सबिता जी को साईनाथ खुश रखें, स्वस्थ रखें, बाबा की असीम कृपा सदैव बरसती रहे। हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनकी सेहत जल्द से जल्दी अच्छी हो जाए। और एक कमेंट है संध्या जी का, वो भी बहुत सेहत को लेकर के परेशान हैं। संध्या जी, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो जाए और हमारी प्रार्थना श्री साईं चरणों में स्वीकार हो। आप भी बाबा का ध्यान करा करें और थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसमें बाबा का नाम स्मरण करें। जो भी पाठ आपको सुकून देता है उस पाठ का ध्यान करें, उस पाठ को पढ़ें और साईं से अरदास करें। बाबा आपको शीघ्र अतिशीघ्र अच्छा कर देंगे, ठीक है। तो कल के कमेंट्स हम पढ़ रहे थे, उसमें आप सभी बिल्कुल रेडी हैं पाठ करने के लिए, नेक्स्ट संकल्प के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, ये मैंने पढ़ा। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे इंदू जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाइए 1 हफ़्ते के लिए, क्योंकि वो वापस आ जाए, कहीं जा रहे हैं, तो उसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीक शुरू करते हैं, ठीक है, चिंता ना करें। आप जिस कार्य के लिए गए हैं वो कार्य आपका सफल हो। और नेक्स्ट वीक हम शुरू करेंगे, दिन और तारीख मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बता दूँगी, ठीक है। और अब आने वाली है गुरु पूर्णिमा, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड कोई वीडियो आपको, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। उस हिसाब से हम, अगर आपको जो भी जैसी वीडियो चाहिए होगी हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, बाबा की कृपा से। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ओम साई राम। अब मिलकर बाबा की लीला सुन लेते हैं। आइए मिलकर साई लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम अनु दीदी। ओम साई राम साईं दीदार परिवार को मेरी तरफ से मैं अपनी एक लीला शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम सीमा है। मेरे साथ लीला ये हुई है कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपने परिवार में शेयर कर रही हूँ। और जितनी भी मैंने लीला शेयर की, सारी लीलाएं परिवार में आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनु दीदी आपका। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी बातें या लीला अपने परिवार में शेयर कर पा रही हूँ। यहाँ पे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का। इतने अच्छे परिवार से बाबा ने मिला दिया हमको। तो मेरे लीला ये है कि कुछ टाइम पहले हमारे दीपक में रोज़ फूल बनता था। तो कुछ टाइम पहले फूल बनता था तो मैं कभी कभी जब साईं मंदिर से आती, गुरुवार को मैं व्रत रखती हूँ। 3 साल से बिना किसी मन्नत के, बिना किसी इच्छा के रख रही हूँ। तो कभी कभी इतना सुंदर फूल बनता, इतना अच्छा, मतलब बहुत मन खुश हो जाता। मतलब तकलीफ़ें बहुत थी हमारे जीवन में, बहुत सारी थी, लेकिन फूल बनता है इतना सुंदर, लेकिन परेशानियाँ बहुत थी। तो हम उस फूल को हमने 1-2 बार फ़ोटो भी खींचा और अपने हस्बैंड को भी दिखाती। फिर उसके बाद में हमने गूगल पे सर्च किया, हमारे मन में आया ये चीज़। तो उसमें ये था कि दीपक में फूल बनने का मतलब ये होता है कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है। फिर उसके बाद में एक तो में मतलब वीडियो आया, तो उसमें मतलब यूट्यूब पे कि दीपक में फूल बने या ना बने, इससे
कोई वो नहीं होता कि पूजा स्वीकार हो रही या नहीं, मतलब ऐसा ही उस वीडियो में बताया गया। तो हमने उस चीज़ को दिमाग से निकाल दिया कि फूल बने या ना बने, हमें इससे मतलब नहीं। उसके बाद हमारे दीपक में फूल बनना बंद हो गया। कुछ टाइम के बाद हम स्कूल में काम करते हैं आया का, तो जो बड़ी मैम है तो वो मतलब ये नहीं सोचती कि ये काम करते हैं कुछ, मतलब जब बात करेंगी तो अच्छे से करते हैं, ये नहीं कोई छोटा बड़ा नहीं देखती। वो मैम अच्छे हैं, भोले बाबा के वो मतलब भक्त हैं। तो अपने आप से ही एक दिन कहने लगे, ऑफिस में थे हम तो कुछ ऐसी बात चली तो कहने लगी दीपक में अगर फूल ना बने तो इसका मतलब ये होता है कि हमसे पूजा में कोई भूल हो गई, इसलिए पूजा में मतलब दीपक में फूल नहीं बना। तो हमने मैम से कह दिया, हमने कहा मैम हमारे दीपक में तो रोज़ बड़ा सा फूल बनता है। तो कहने लगी, हंसने लगी कि हाँ अच्छा। उसके बाद फिर हमने नोटिस किया तो हमारे दीपक में फूल नहीं बन रहा था। फिर कई दिन तक ऐसा चलता रहा, वो बात हमारे दिमाग में भी चलती रही। उसके बाद हम रोज़ अच्छे से मतलब बातें बनाने लगे, पर नहीं मतलब फूल नहीं बना हमारे दीपक में। तो हमारा उस वीडियो पे ज़्यादा ध्यान जाता था और जो हमारे साथ पहले दीपक में फूल बनता था उस पे ध्यान नहीं जाता था। उसके बाद एक दिन हम बाबा से बैठे पूजा कर रहे थे शाम को। इस टाइम जब साईं चरित्र हम पढ़ रहे हैं और ये लिए बात हो गई है 6-7 महीने की पुरानी। तो हम रोने लगे बाबा से, पाठ भी किए, अपने आप रोना आ गया। हमने कहा बाबा फूल क्यों नहीं बनना, हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ कर दो देवा। और एक तो हमारे रिश्तेदार हैं जो हमारा मतलब दिल दुखाए थे, तो हम थोड़ा नाराज़ मतलब मन से बुरा नहीं चाह रहे थे, पर ये था कि अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। तो हमने मतलब बाबा से प्रेयर की और रोने भी लगे बहुत। हमने कहा बाबा कोई हमसे बात करेगा तो हम कर लेंगे और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ साईं, मतलब रोने लगे। फिर भी हमारे दीपक में फूल नहीं बना। फिर 4-5 दिन के बाद हमारे दीपक में फूल अपने आप से बनने लगा। हमने बाबा को धन्यवाद किया। अभी पता नहीं क्या मुझे बाबा ने सीख दी, लेकिन जिस चीज़ को हमने नॉर्मल समझ लिया एक वीडियो देख के, जो मेरा अनुभव था, और अब मेरे दीपक में चाहे छोटा फूल बने या बड़ा पर बनता है। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। और अनु दीदी आप बहुत आगे तक जाएंगे। मैं बाबा से रोज़ प्रेयर करती हूँ, जब मैं पूजा में बैठती हूँ आपके लिए बाबा से मैं प्रेयर करती हूँ, बाबा अनु दीदी को खुश रखना। और लीला बताने में कोई हमसे गलती हो रही उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और 11 वचन पढ़ के मैं अपनी लीला को समाप्त करूँगी। जो शिरडी में आएगा आप दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुखी पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊँगा, भक्त है तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सजा जीवित ही जानो,
अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए। हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जी जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आशा एकता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण से तजे नान्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज। परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। साईं दीदार परिवार को सभी को मेरा ओम साई राम। ओम साईनाथाय नमो नमः। 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 बाबा सबकी रक्षा करना, सबकी खुशियों से झोली भर देना। धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देवा। ओम साई राम सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर लीला आपने शेयर करी। तो आपकी लीला से हम भक्तों तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, ये मंदिर में जो हमारी ज्योति में फूल बनता है ना, आप हर भक्त का भाव अलग अलग होता है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा अनुभव हो जो आपको अलग सा लगता हो ना, तो आप उससे ये सोचिए कि जो मुझे बाबा संकेत दे रहे हैं वो सिर्फ मुझे ही समझ में आएगा। अन्यथा किसी दूसरे को बताओगे ना तो वो उसको आपको करेक्ट करके नहीं देगा, क्योंकि कोई इंसान बता ही क्या सकता है कि भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, है ना। इसलिए अगर आपको कोई अनुभूति होती है तो आप उसे खुद महसूस कीजिए, क्योंकि वो भगवान ने सिर्फ आपके लिए ही करी है। अब जैसे आपकी ज्योति में दीपक फूल बनता है ना दीपक में, तो वो अच्छा संकेत है, और भगवान से जुड़ा हुआ हर संकेत बहुत शुभ और बहुत अच्छा होता है। जैसे कि बाबा का सपने में आना, सपने में दर्शन देना, ये सब चीज़ें किसी से पूछिएगा नहीं, क्योंकि ये संकेत बहुत ही शुभ है। ठीक है, क्योंकि आपको खुद पता है कि बाबा अगर सपने में आए तो इसका संकेत बुरा हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत शुभ संकेत है। ठीक है, और रही बात बाबा का हमें नज़र आना या फिर बाबा को हमें देखना, तो उनकी तो छाया भी दिख जाए ना, वो भी अत्यंत शुभ संकेत है। फिर तो बाबा का दीदार होना तो गज़ब की बात है। ठीक है, और ये जो रही बात फूल की ना, तो मैं आपको सच बताऊं, ये जल्दी बनता भी नहीं है, बहुत कृपा से बनता है, सही बात है ये। लेकिन सोचने वाले का अपना अपना माइंड है और अपना अपना भाव है। कुछ लोगों के लिए मात्र एक कल्पना है और कुछ लोगों के लिए भगवान का आशीर्वाद। इसलिए दूसरों की ना सुनकर अपने मन की सुनिए, वही सबसे सुंदर जवाब होगा। ठीक है, आइए मिलकर बाबा का दीदार करें और 11 वचनों के साथ प्रार्थना को संपूर्ण करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ही प्यारे हो आप। साईनाथ आपको खूब तरक्की दे, खूब खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि जीवन में आपको जो कष्ट अब आप कह रहे हो ना बचें, वो कष्ट पता ही न लगे कि हैं भी कि ख़त्म हो गए, पता ही नहीं लगा कष्ट थे भी क्या जीवन में। ऐसा सुख दे मेरे साईं आपको, ऐसी झोली खुशियों से भर दे साईं आपकी। ओम साई राम, ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर।
मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। साईनाथ की कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।